दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज यानी कि अरावली माउंटेन रेंजेस की बात करी थी। आशा करता हूं कि आप सबने वो वीडियो जरूर से देखा होगा, और अगर अभी भी नहीं देखा है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे दी है, जरूर से देखना वो वीडियो। खैर, जब बात इंडिया के ओल्डेस्ट माउंटेन्स की हो रही है तो हम भला ईस्टर्न घाट्स को कैसे भूल सकते हैं। आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि अरावली की तरह ही ईस्टर्न घाट्स भी इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। अरे हाँ भाई, ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले तो बहुत पुराना माउंटेन रेंज है, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ईस्टर्न घाट्स, इसके फॉर्मेशन, इसके रेंजेस और इसके बायोडाइवर्सिटी को एनिमेशन के थ्रू डिटेल में देखेंगे। मेरा नाम है शिवम, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन का। ईस्टर्न घाट्स फॉर्मेशन। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ईस्टर्न घाट्स इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। हालांकि इसके फॉर्मेशन के बारे में कोई सर्टेन टाइम अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। डिफरेंट जियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस इसके ओरिजिन के बारे में डिफरेंट टाइमलाइंस बताते हैं, लेकिन इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI के अनुसार ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन आज से करीब 2 बिलियन साल पहले हुआ था, जबकि अरावली का फॉर्मेशन इससे भी पहले यानी 2.5 बिलियन साल पहले हुआ था। ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले वेस्टर्न घाट्स का ओरिजिन रीसेंट है। GSI के अनुसार वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन तो आज से महज 170 मिलियन साल पहले हुआ है, जो ईस्टर्न घाट से कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा रीसेंट है। ईस्टर्न घाट्स के फिजियोग्राफी की बात की जाए ना, तो ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस माउंटेन चेन है जो ओडिशा के महानदी रिवर वैली से लेकर तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है। हालांकि इसके बीच में बहुत जगहों पर ये माउंटेन रेंजेस डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसके ईस्टर्न साइड में फर्टाइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और इसके वेस्टर्न साइड में डिकन प्लेट्यू लोकेटेड है। यहाँ अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि जहाँ एक तरफ वेस्टर्न घाट एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन चेन है, तो दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स में इतनी जगहों पर गैप्स पाया जाता है, और इसकी एवरेज हाइट भी वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में कम है। इसका कारण हम आपको बताते हैं। इसके पीछे ना 2 मेजर कारण है। पहला कारण है इसका एज। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया ना कि वेस्टर्न घाट के मुकाबले ईस्टर्न घाट्स काफी ज्यादा पुराना है, और यही वजह है कि वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट्स में इरोजन और वेदरिंग का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और दूसरा कारण है इसका टोपोग्राफी। अगर आप इंडियन पेनिनसुला को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पेनिनसुला वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में डिक्लाइंड है, जिसका मतलब है कि स्लोप वेस्ट से ईस्ट की ओर है। इंडियन पेनिनसुला की इसी टोपोग्राफी की वजह से यहाँ के ज्यादातर रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की ओर बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती हैं। इन्हीं रिवर्स के द्वारा की जा रही इरोजनल एक्टिविटीज के कारण ईस्टर्न घाट्स एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन चेन ना होकर एक डिसकॉन्टिन्यूअस और डिमिनिश्ड माउंटेन रेंजेस है। इंडियन पेनिनसुला के मेजर रिवर्स जैसे कि गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और भी जो भी आती हैं इधर, वो सब ईस्टर्न घाट्स होकर ही फ्लो होते हैं, और यहाँ वो गैप्स बनाते हैं। जिंदागढ़ा पीक, जिसकी हाइट लगभग 1700 मीटर है, पूरे ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पॉइंट है, और ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। टोपोग्राफी के बाद आइए बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स के कुछ मेजर हिल रेंजेस के बारे में। हिल रेंजेस ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के नदर्न मोस्ट पार्ट पे ना लोकेटेड है मलय रेंज। याद रहे, ईस्टर्न घाट का सबसे डेवलप्ड पार्ट इसके नदर्न पार्ट यानी कि मलय रेंज में ही लोकेटेड है। इस रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, जो ओडिशा के गजपति डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आपकी जानकारी के लिए भी बता देते हैं कि महेंद्रगिरी पीक की हाइट करीब 1500 मीटर्स है, जो जिंदागढ़ा पीक से बहुत कम नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ सालों पहले तक महेंद्रगिरी पीक को ही ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक माना जाता था। मलय रेंज के बाद नदर्न ईस्टर्न घाट का दूसरा इंपॉर्टेंट रेंज है मधुगुला कोंडा रेंज, जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। मलय रेंज की तरह ही यहाँ भी ईस्टर्न घाट्स की हिल वेल डेवलप्ड है। इनफैक्ट ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक यानी कि जिंदागढ़ा पीक इसी हाइट पर 1700 मीटर है, वो भी मधुगुला कोंडा में ही लोकेटेड है। साउथ की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर हमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेंज मिलता है उसका नाम है वेल्लीकोंडा रेंज, जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। वेल्लीकोंडा रेंज के ईस्ट में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है, जबकि इसके वेस्ट में लोकेटेड है आंध्र प्रदेश का फेमस नल्लामला हिल्स। नल्लामला हिल्स इंडिया के ओल्डेस्ट हिल्स में से एक है, जिसका फॉर्मेशन कैम्ब्रियन एज यानी कि आज से करीब 520 मिलियन साल पहले हुआ था। फिर यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स की बात की जाए ना, तो पिन्नेरू रिवर वेलिकोंडा रेंज से होकर फ्लो होने वाली मेजर रिवर्स में से एक है। नल्लामला हिल्स के फर्दर वेस्ट में लोकेटेड है एर्रामल्ला हिल्स, और इसके साउथ में लोकेटेड है शेषाचलम हिल्स। सदर्न इंडिया के फेमस रिलीजियस प्लेस तिरुपति टेम्पल इसी शेषाचलम हिल्स में लोकेटेड होने की वजह से इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। एर्रामल्ला हिल्स की लोकेशन की बात करें ना,
तो ये हिल ईस्टर्न कोस्ट से इतना दूर लोकेटेड है कि मानो ये डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सारे हिल रेंजेस ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है। एर्रामला हिल्स के एडजेसेंट ही लोकेटेड है पालकोंडा हिल्स। पालकोंडा का लिटरल मतलब होता है मिल्क, और इसीलिए वहाँ के लोकल लोग इस हिल को मिल्क हिल के नाम से भी जानते हैं। इसके वेस्ट साइड में लोकेटेड है एक अपलैंड, जिसे हम रायलसीमा अपलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ से ईस्टर्न घाट्स आगे बढ़ती हुई तमिलनाडु में इंटर करती है, और सबसे ऊपर नदन तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट का सबसे पहला हिल रेंज है जवादी हिल्स। पल्लार रिवर यही जवादी हिल से होकर फ्लो होती है। जवादी से ठीक बगल में लोकेटेड है शेवरॉय हिल्स। ये हिल्स अपने रिच मिनरल रिजर्व्स और कॉफी प्लांटेशन के लिए काफी पॉपुलर है। जवादी और शेवरॉय हिल्स के बाद तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स का अगला इंपॉर्टेंट रेंज है पंचमलाई हिल्स। कावेरी रिवर पंचमलाई हिल्स के सदर्न साइड से होकर फ्लो होती है, और इस वजह से यहाँ डेंस वेजिटेशन पाया जाता है। जवादी और शेवरॉय हिल्स के बाद तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट्स का अगला इंपॉर्टेंट रेंज है, जिसे हम मेलागिरी हिल्स रेंज के नाम से जानते हैं। एर्रामला हिल्स की तरह ही मेलागिरी हिल्स भी ईस्टर्न घाट्स के बिल्कुल वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। ये रीजन एक एलिफेंट रिजर्व भी है, और यहाँ से होकर 2 एलिफेंट कॉरिडोर्स भी पास होते हैं। मेलागिरी हिल्स में भी बन्नरघट्टा नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। मेलागिरी हिल्स के जस्ट साउथ में बिलिगिरी रंगा हिल्स लोकेटेड है। ये हिल अपने लॉफ्टी पीक रेंजेस के लिए फेमस है, और नीलगिरी माउंटेन्स भी यहीं पर लोकेटेड है। ये एक तरह से वो रीजन है जहाँ ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में कन्वर्ज होते हैं, और इसी वजह से ये रीजन बायोडाइवर्सिटी के मामले में काफी रिच है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।